हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। पिछली क्लासों में हमने परपथों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा एक परपथ आर सर्किट जो है हमने डिस्कस किया था। आज का जो परपथ है वो है एल परपथ। तो एल परपथ को समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। इसमें क्या है, एक शुद्ध प्रेरकत्व एल की एक कुंडली बाह्य विभव B बराबर B0 sin ओमेगा टी से जोड़ी गई है। भाई इससे जो विभवांतर जो जोड़ा गया, कुंडली का जो विभवांतर मिल रहा है वो उस बाह्य बैटरी के कारण मिल रहा है, जिसका विभवांतर है B0 sin ओमेगा टी। तो माना एक शुद्ध प्रेरकत्व L की कुंडली को बाह्य विभव B बराबर B0 sin ओमेगा टी से जोड़ा गया है। तब विभव में पतन, जैसे हमने एल प्रेरकत्व की इस कुंडली को जोड़ा तो जो बाह्य बैटरी के द्वारा जो विभव मिल रहा है उसके विभव में क्या आएगी, कुछ गिरावट आएगी, कुछ कमी आएगी, जिसे हम बोलेंगे विभव पतन। तो कितना होगा भाई, B0 sin ओमेगा टी। ये तो हमारे पास टोटल विभवांतर है, क्योंकि हमारे पास टोटल विभवांतर कितना बैटरी का, B बराबर B0 sin ओमेगा टी। B का जो मान है वो कितना है, B0 sin ओमेगा टी। और कुंडली का हम जानते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। इससे पिछला जो चैप्टर था हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें मैंने कुंडली का विभव निकाला था, जिसका मान था -L/di/dt। और ये टोटल जो विभव है ये B बराबर IR, यानी ओम के नियम के अनुसार जो विभव होता है IR के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसे मानेंगे समीकरण 1। जबकि परपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है, भाई पूरे जो हमें सर्किट दिखाई दे रहा है इसमें कहीं प्रतिरोध दिख रहा है आपको? कहीं प्रतिरोध नहीं है। तब R बराबर कितना होगा भाई, R बराबर 0 रखने पर R बराबर क्या करना है, 0 रख देना है। तो B0 sin ओमेगा टी -L/di/dt बराबर कितना आएगा भाई, IR के पे क्या लगाना, 0 लगाना है। तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। हमें मिलेगा B0 sin ओमेगा टी, ये माइनस वाला जो है बराबर किधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसे कर लेंगे L/di/dt। यहां से क्या करते हैं, यहां से di का मान निकालते हैं। यहां से क्या करना है हमें, मैं di का मान निकाल लेना है यहां से। भाई di का मान जब हम निकालेंगे यहां से तो ये आएगा B0 sin ओमेगा टी, इसके इंटू में क्या आएगा dt, और बटे में क्या आएगा L, ये आएगा भाई। अब हमें दिखाई दे रहा है I के साथ क्या t है और sin ओमेगा टी के साथ क्या dt। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये कैसे हैं, ये सूक्ष्म है। अगर कोई राशि सूक्ष्म हो और हमें बड़ी बनानी हो, छोटी राशि अगर हमें बड़ी बनानी है तो इसके लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर कितना आएगा भाई, di बराबर B0 बटे L, क्योंकि B0 तो शीर्ष मान है विभव का, जो कि कैसा होता है, निश्चित होता है। और L भी क्या है, L भी निश्चित है, क्योंकि ये स्वप्रेरण गुणांक है, तो ये भी भाई निश्चित होगा। चेंजिंग जो आ रही है वो sin ओमेगा टी इंटू sin ओमेगा टी की वजह से आ रही है। तो समाकलन जो होना सिर्फ sin ओमेगा टी इंटू में dt का
होना। डी टी तो बता रहा भाई कि इसका समाकलन करो। हमें समाकलन जो करना है किसका करना है, साइन ओमेगा टी का। तो डी आई का कितना होगा, आई जो सूक्ष्म राशि है डी लगने की वजह से जो सूक्ष्म हुई है वो कैसी हो जाएगी, बड़ी राशि बन जाएगी, अपने आप में पूर्ण बन जाएगी। तो हमें क्या लिखना है, इसका आई लिख देना है। तो बी जीरो बटे एल, हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो माइनस के होता है, माइनस के कॉस ओमेगा टी। ये तो साइन का हुआ भाई। अब हमें करना है थीटा का। तो थीटा क्या है इसका, ओमेगा टी। तो ओमेगा का कितना हो जाएगा, ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा। और टी का तो 1 होता ही है। तो 1 तो लिखे या ना लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मिला हमारे लिए आई बराबर माइनस के बी जीरो ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। भाई जो हम जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो भाई इस जहां भी ओमेगा एल दे रखा है हमें वहां पे क्या लिख देना है, एक्सएल लिख देना है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के बी जीरो बटे एक्सएल कॉस ओमेगा टी। आप इसे यहां से नोट कर सकते हैं, मैं इसे रफ करता हूं। तो कितना आएगा भाई, भाई जहां पे एक्सएल क्या है, जहां एक्सएल कुंडली की प्रतिघात है, कुंडली की प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात है। जो एक्सएल है वो क्या है, कुंडली की प्रेरण प्रतिघात, यानी एक तरह से क्या प्रतिरोध है। तो हम जानते हैं विभव बटे में प्रतिरोध क्या होता भाई, आई। क्योंकि ये शीर्ष मान के साथ है तो ये क्या बन जाएगा, शीर्ष मान बन जाएगा। तो आई बराबर माइनस के आई जीरो को कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा भाई कॉस ओमेगा टी। मैं इसे ये भी लिख सकता हूं माइनस के आई जीरो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर मैं माइनस चिन्ह को अंदर डाल दूं, ये जो माइनस चिन्ह अपना है इसे मैं अंदर डाल दूं, तो ये साइन ओमेगा टी आ जाएगा पहले और माइनस क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा बाद में। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं आई बराबर आई जीरो कॉस फाइव। भाई आई बराबर आई जीरो इंटू कॉस फाइव हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता कि समीकरण एक जो थी हमारी वो देखो, आई की जगह पे क्या है, आई की जगह पे क्या है, बी है, बी जीरो की जगह पे क्या है, आई जीरो है। साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या है, ओमेगा टी माइनस के 90 और है। यानी आई और बी में जो डिफरेंस आ रहा है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, भाई समीकरण 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, समीकरण 1 जो है वो 90 डिग्री कहां चल रही है, ऊपर चल रही है उससे। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, कला चित्र बनाते हैं, पेज डायग्राम। यानी जो आई है और जो बी है, आई और बी के बीच में कितने डिग्री का कोण है, भाई आई एरा और बी एरा दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री पर क्या होगा, अग्रगामी होगा। कैसा होगा, 90 डिग्री पर जो प्रेरण प्रतिघात होता है यानी कुंडली होती है वो 90 डिग्री पर अग्रगामी होती है। यही आपका टॉपिक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है।